शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना और बनाना सीखा था। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी थी, ओनली वहां पर हमने बनाना सीखा था। और इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के दो तीन मेथड है, लेकिन यहां जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। फैक्टर करने तो पहले भी सीखे होंगे। यहां पर उनका सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द रूट्स, रूट्स का मतलब है एक्स की वो वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, और इसके हाईएस्ट पावर जैसे कि 2 है तो इसके दो ही रूट्स होंगे, दो ही सॉल्यूशन होंगे सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखते हैं, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वही प्रोसेस है जो हमने पहले पढ़ा था। जो कांस्टेंट डिजिट है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने के बाद x का जो कोफिशिएंट आ जाए। सबसे पहले इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ये पार्ट जीरो हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है उसे लेंगे, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं। यानी दो डिजिट ऐसी लेनी है जिन्हें ये साइन हमें ये बताएगा कि उन्हें माइनस करना है या प्लस करना है। जिन्हें माइनस करने के बाद जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो 10 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे, देखिए 5 इंटू 2 कितना होता है 10। इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता है, और इन्हीं दोनों डिजिट को अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये डिजिट मिल जाती है। ठीक है, वैसे तो 10 के फैक्टर देखिए 10 1 जा 10 भी होंगे, बट क्या इन दोनों डिजिटों को माइनस करने के बाद हमें 3 मिलता है? क्योंकि हम देख सकते हैं 10 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 9। सो हमें इसका तो यूज करना नहीं है, हमें वही फैक्टर की जरूरत पड़ेगी जिनको माइनस करने के बाद 3 आ जाए। सो हमारे जो फैक्टर होंगे वो 5 इंटू 2 और 5 माइनस 2 होंगे। ठीक है, इसे स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं। अब देखिए करना क्या होगा, अब जो हमें फैक्टर मिल चुके हैं तो जो मिडिल टर्म है जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके प्लेस पर उन फैक्टरों का यूज करना है। तो यहां पर 3 के प्लेस पर हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और 5 माइनस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स जो इसके बाहर है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, अगर ये जो ब्रैकेट हमने यूज किया है इसके बाहर माइनस है तो इसके अंदर के जो भी डिजिट है उनके साइन चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर यहाँ प्लस है तो चेंज नहीं होंगे, और x को इन दोनों के साथ भी रखना है। सो देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, ये जो 5 है ये प्लस का है, सो ये माइनस का 5 और x हो जाएगा। ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, यानी x को दोनों के साथ रखना है। मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है, x की। अब पेयर बनाते हैं, तो देखिए इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन वो वैल्यू जो इन दोनों पार्टों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो देखिए क्या है, पहले डिजिट में देखते हैं, डिजिट में तो यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 कॉमन है नेमली, और x में देखते हैं x कॉमन है क्योंकि x से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी। ठीक है, तो देखिए जो कॉमन हम लेते हैं उससे इसे भी डिवाइड करते हैं, जो बचेगा उसे यहाँ लिख देते हैं। तो x से जब x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यहाँ देखते हैं x स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे, x से एक x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहां 2x है, x स्क्वायर का मतलब x इंटू x है, एक x से एक x कैंसिल हो गया। सो x बचता है, यहाँ लिख देंगे, क्लियर, माइनस। फिर इस x से इसे डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 5x को जब x से डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल हो जाता है तो 5, यानी जो कॉमन लिया गया है उससे हमें डिवाइड करना है दोनों को। अब इस पेयर में देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, x तो है नहीं दोनों में, और ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों को 2 और 10 को डिवाइड कर देगी एग्जैक्ट, वो हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 2 से ये डिवाइड होगा है ना, तो x बचता है 2 1 जा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में ये जो ब्रैकेट है ये सेम आने जरूरी है। अगर सेम नहीं आए तो इसका मतलब होगा हमारा जो प्रोसेस है हमने कोई गलती कर दी है। सो अब क्या करना है, पूरे पार्ट में से ये चीज कॉमन आ जाएगी, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, या ये कहें कि x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और जो कॉमन लिए गए थे इन्हें दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 2 एक में और x माइनस 5 एक में। जब कॉमन लिया गया है तो यहाँ x बचता है और प्लस यहाँ पर x2 बचता है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, इसे भी और इसे भी, और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखिए x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2, प्लस का डिजिट दूसरी तरफ जाएगा माइनस में और माइनस का डिजिट प्लस में जाएगा।
क्लियर है? इस तरह से हमें इसके रूट्स या वैल्यू फाइंड हो जाती है। दो ही आंसर होंगे इसके, जैसे बता चुके हैं। तो इसके सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है यहाँ 1 था, बट यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 2 है। मतलब यहाँ पर x का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट अगर है तो हमें क्या करना है इस प्रोसेस में, तो हम सिर्फ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फैक्टर करते हैं। अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ हो तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म में सबसे पहले। तो 6 2 12 हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने के बाद ये डिजिट आ जाए, x का कोफिशिएंट आ जाए। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो 12 के ऐसे फैक्टर देखिए, 12 के फैक्टर तो 6 into 2 भी होंगे, 6 2 12, बट हमें क्या करना है दोनों को माइनस करने के बाद 1 आ जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं इन दोनों को अगर माइनस कर दे 6 - 2 तो 4 बचता है। ठीक है, लेकिन हमें उन डिजिट की जरूरत है जिन्हें माइनस करने के बाद 1 आ जाए और उनका जो प्रोडक्ट हो 12 हो। तो ऐसी कौन सी डिजिट होंगी 4 into 3। ठीक है, क्योंकि इन दोनों डिजिटों को अगर माइनस कर दे तो हमें 1 मिलता है जो कि x का कोफिशिएंट है। क्लियर है? अब देखिए हमें करना क्या है, बिल्कुल अब यही प्रोसेस चलेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बट ये जो 1 है यहाँ पर प्लस है, इस 1 की जगह 4 - 3 का यूज करेंगे। 4 - 3 क्योंकि 1 ही बचता है उससे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर यहाँ माइनस हो तो साइन चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसमें हम साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन x की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। 4 की x में मल्टीप्लाई कर दी 4x, ये प्लस का था प्लस ही रहा, ये माइनस है सो इट इज -3x। क्लियर है? एंड -6 इज इक्वल टू 0। फिर वही प्रोसेस, पेयर बनाने हैं, एक इसका और एक इसका। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे। सबसे पहले ऐसी डिजिट देखते हैं जो 2 और 4 को डिवाइड कर दे हाईएस्ट, दैट इज 2। और फिर देखते हैं क्या x भी है कॉमन, है ना? x की वैल्यू देख सकते हैं दोनों में है, तो x भी इसमें से कॉमन आ जाता है। अब करना क्या है, जो कॉमन लिया गया है उसी से डिवाइड करना है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक x से एक x कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा x। क्लियर? प्लस फिर 2x से 4x को डिवाइड करेंगे। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2 से 4 जो कैंसिल होगा वो 2 टाइम्स होगा, ये हमने यहां लिख दिया। अब यहां देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन x तो है नहीं, तो ऐसी कौन सी डिजिट है हाईएस्ट जो 3 और 6 को डिवाइड कर दे, वो है 3। एक बात का और ध्यान रखना, अगर ये वाला पेयर माइनस से स्टार्टिंग हो रहा है तो हम माइनस कॉमन लेंगे जो भी है, यानी -3 कॉमन होगा। और माइनस कॉमन लेने का मतलब है इसके साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहां से ये माइनस का था, हमने माइनस कॉमन ले ली, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करते हैं जो कॉमन लिया गया है, तो यहाँ x बचता है, ये माइनस का था, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसका मतलब प्रोसेस सही है। अब क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों को एक में लिखेंगे, यानी टोटल पार्ट में से x + 2 कॉमन ले लिया। तो देखिए जब यहां से ही कॉमन आ गया क्या बचता है 2x, यहां से ही कॉमन आ गया बचता है -3 इज इक्वल टू 0। अब x + 2 को यानी दोनों ब्रैकेटों को इसे भी 0 के इक्वल रखना है, एंड 2x - 3 को भी 0 के इक्वल रखना है। यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -2, इसे इधर ले जाते हैं, x वहीं छोड़ना है, प्लस का डिजिट माइनस में चला गया। अब यहां से x की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड होगी, सबसे पहले हम 3 को इधर ले जाते हैं माइनस में, तो प्लस में चला गया, फिर 2 इधर जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का डिजिट प्लस में जाएगा, दैट इज 3/2। ये हमारे इसके दो सॉल्यूशन मिल गए, x की वैल्यू -2 एंड 3/2, या रूट्स कह देंगे इसे। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि रूट में है। तो रूट में फैक्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कैसे करेंगे हम, प्रोसेस तो वही रहेगा जो था। क्या था, अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म में। अब देखिए हमें करनी है √2 की 5√2 में मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम कितना आएगा, जब √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आता है, देखिए वो √2 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट इज 2। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 2 आ जाती है और 5 बचता है, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी 10। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करने के बाद 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, एक्स का कोफिशिएंट आ जाना चाहिए। अब प्रोसेस वही है, देखिए हम 7 के प्लेस पर 5 + 2 का यूज करेंगे, बाकी सभी ऐसे ही रहेगा, √2x², 7 के प्लेस पर 5 + 2 into x एंड 5√2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, सभी प्लस है तो सभी ऐसे ही रहेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां तक तो प्रोसेस इजी था। अब इसमें से कॉमन लेना है, पेयर बनाने। अब इसमें क्या कॉमन आता है, देख सकते हैं ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो रूट टू और 5 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे 1 के अलावा। सो हम ओनली x कॉमन ले लेते हैं यहां से। जब यहां से x कॉमन ले लिया तो x से जब इसे डिवाइड करते हैं एक x कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज रूट टू एक्स, है ना, एक x बचता है रूट टू, ऐसी x से इसे डिवाइड करते हैं दैट इज 5 प्लस यहां पर क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं यहां पर ऐसा कोई सा डिजिट है 2 और 5 को डिवाइड कर दे या 5√2 को डिवाइड कर दे एग्जैक्ट 1 के अलावा, x भी नहीं है कॉमन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है हमें, ये जो 2 है ना, अगर हम मान लीजिए 1 भी कॉमन ले, चलिए सपोज कर देते हैं 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x प्लस 5√2, यानी जब 1 कॉमन लेते हैं एज इट इज आ जाएगा। लेकिन आप यह देख सकते हैं कि यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, लेकिन सेम आना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये जो 2 लिखा हुआ है किसी भी डिजिट को, जैसे सपोज 2 है तो इस पर रूट लगाकर उसका स्क्वायर कर सकते हैं हम, क्योंकि इसका मतलब भी 2 ही होता है। रूट टू इंटू रूट टू अभी बताया था दैट इज 2, तो 2 के प्लेस पर हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं या रूट टू का स्क्वायर। सो हम यहाँ क्या करेंगे, रूट टू और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस 2 के प्लेस पर। अब हम देख सकते हैं अब यहाँ कुछ कॉमन आ जाएगा, प्लस अब क्या कॉमन है दैट इज रूट टू, यहां से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ रूट टू का स्क्वायर है, सो यहाँ रूट टू और एक्स बचता है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें दोनों पेयर सेम आ चुके हैं, तो ओवरऑल में से एक कॉमन आ जाएगा रूट टू प्लस 5, एंड ये पार्ट हमारा 1 हो गया। अब देखिए अब इजी है, आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे, -5/√2 वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा माइनस में, फिर ये डिवाइड में, और यहां से x की वैल्यू -√2 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ में एक डिफरेंट चीज क्या है, यहां पर डिवाइड में दे दिया गया है। तो डिवाइड में सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर नीचे है डिवाइड में, इस नंबर से, इस डिजिट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 8 2 जा 16, या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 8। जब 8 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर, 8 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 8 से जब यहां मल्टीप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचता है। तो ये प्रोसेस इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए था, जो भी आए डिजिट उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। आगे का प्रोसेस वही होगा कि 16 की 1 में मल्टीप्लाई करनी है, 16 1 जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें प्लस करने के बाद 8 आ जाए, ना माइनस नहीं देखना, ओनली 8 आ जाए प्लस करने के बाद। तो 16 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे, 4 × 4, और 4 + 4 इज इक्वल टू 8। आपको क्या करना है, 8 के प्लेस पर 4 + 4 यूज करना है, और जैसे पिछले क्वेश्चन कराए गए उसी तरह से इसे अपने आप करना है। और इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो सिंपल है, बिल्कुल इसी की तरह है, या 1 और 2 की तरह, उसे खुद ही करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमें एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है जो एग्जांपल 1 में दी गई इस एक्सरसाइज की। तो देखिए ये एग्जांपल 1 जो है पेज नंबर 39 पर है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर देख सकते हैं आप, उसमें एग्जांपल 1 में 2 प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो एग्जांपल में जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन उसको वहां तक छोड़ रखा है जहां तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन जो 2 इक्वेशंस हैं, या मतलब 2 जो क्वेश्चंस हैं, उन दोनों को मैथमेटिकली सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दे रखी है, उसको सोल्व करना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे। ठीक है, और जैसे कि ध्यान रखना है हमारे पास ये चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हम एज्यूम करते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू, सपोज x या y। तो देखिए यहाँ पर जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। अब देखिए हम सपोज करते हैं लेट जॉन हैड x मार्बल्स। ठीक है, अब जीवंती के पास कितने, देखिए हमें y नहीं मानना है इसमें। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए टोटल मार्बल्स जो है वो 45 थे दोनों के मिलाकर। ठीक है, तो जीवंती के पास जो होंगे, जीवंती हैड
45 माइनस एक्स मार्बल्स। दूसरी वैल्यू हमें ये माननी है। कैसे भाई, सपोज कीजिए कि अगर ये होता कि दो नंबर्स को प्लस करने के बाद 40 आ रहा हो, ठीक है, दो नंबरों को प्लस करने के बाद 40 आ रहा हो और हमें पता हो कि एक डिजिट उनमें से 10 है, तो दूसरी डिजिट निकालनी है। तो दूसरी जो डिजिट होगी, अगर दोनों को प्लस करने के बाद 40 आ रहा है, उनमें से एक डिजिट हमें पता है, तो जो दूसरी डिजिट है आप उनके टोटल में से इसे माइनस कर दीजिए, है ना, तो दूसरी डिजिट निकल के आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हमें दोनों का प्लस दे रखा हो तो हमने एक एस्यूम कर ली कि एक्स है, तो जो दूसरी निकलेगी वो उसको टोटल में से माइनस कर देना है। इस तरह से हम सिर्फ एक्स में ही चलाएंगे, इसे वाई नहीं मानना है, ठीक है। वाई भी मान सकते हैं, एक एक्स मान लीजिए, एक वाई मान लीजिए, लास्ट में जाकर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए, तो जॉन के पास एक्स मार्बल्स है एंड जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स है। अब यह लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने ही 5-5 मार्बल्स जो है खो दिए हैं। अब कितने बचेंगे जॉन के पास? जॉन हैड मार्बल्स नाउ, है ना, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स। तो देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में एक्स मार्बल थे, जब 5 मार्बल्स जो खो दिए तो एक्स माइनस 5 हो गए, टोटल में से 5 कम हो गए। एंड जीवंती के पास कितने बचे होंगे? जीवंती हैड नाउ, क्योंकि स्टार्टिंग में जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, तो 45 माइनस एक्स टोटल में से 5 माइनस कर देंगे, दैट इज, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 45 में से 5 माइनस हो सकता है, तो 40 माइनस एक्स जो है जीवंती के पास अब मार्बल्स बचे। अब ये कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो उनके पास बचे हुए मार्बल्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अब उनके पास कितने कितने मार्बल्स बच रहे हैं? एक के पास x माइनस 5, एक के पास 40 माइनस एक्स, तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स गिवन है 124। देखिए हम करा चुके हैं स्टार्टिंग में, आप बना खुद भी सकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 40x, इसकी इसमें करनी है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है, इसकी इसमें करेंगे माइनस 200, 40 की 5 मल्टीप्लाई होगी और 5 की x में मल्टीप्लाई होगी, दोनों ही माइनस की डिजिट है तो दोनों ही प्लस की आ जाती है। 45 की x में 5x इज इक्वल टू 124। और सॉल्व करते हैं, देखिए सेम टर्म जो है लाइक टर्म प्लस या माइनस हो सकती है, जैसे 40x है और 5x है, दोनों प्लस की है, दोनों प्लस हो जाएंगी, तो कितना बचता है? ये 45x हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 200 को हम डिजिट के पास भेज सकते हैं, 124 का इस तरह से जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को इधर ले जा सकते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाए, ठीक है। सो अब देखिए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर को रखते हैं, फिर एक्स वाले पार्ट को रखते हैं, तो ये प्लस में इधर ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, माइनस 45x, ये तो है इधर, दोनों का प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो गिवन एग्जाम्पल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दे रखी है वो इसी तरह से बनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करने के बाद 45 आ जाए, ठीक है। तो फैक्टर बता देते हैं, सोल्व आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखिए फैक्टर क्या होंगे 324 के, ऐसे दो फैक्टर। मेनली हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इसे थोड़ा सा वैसे फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 1, 6 एंड 2, 8 एंड 1, ठीक है, 3। अब देखिए इसके फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसके ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 45 आया है। तो इसके फैक्टर होंगे आपके 36 इंटू 9, ठीक है। तो आपको 45 की जगह 36 प्लस 9 का यूज करना होगा, क्लियर है। इस तरह से हमें जब ब्रैकेट 2 बन जाएंगे उन्हें 0 के इक्वल रख लेना है, एक को 0 के इक्वल रखना है, दूसरे को 0 के इक्वल रखना है, तो वहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी और दूसरी, ठीक है, दूसरी भी हो सकता है जो प्लस में आएगी x की वैल्यू, हमें उसका यूज करना है। x की वैल्यू वो लेनी है जो पॉजिटिव होगी, कि x की वैल्यू जो भी आएगी प्लस में उसको, वो हमारी ये हो जाएगी, वो जोन के पास जितने मार्बल थे वो आ जाएगी और वही वैल्यू यहां रख देनी है, तो जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू को पहले यहां यूज करना है और दूसरी वैल्यू को दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना, दोनों ही वैल्यू रखनी है। कहने का मतलब अगर जोन के पास 36 मार्बल्स आए, है ना, आंसर का 36 आया, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से आपको 36 माइनस कर देना है, दैट इज 9, क्लियर है। और अगर एक आंसर 9 आया
तो जोन के पास 9 हुए और 9 यहां माइनस कर देना 45 में से 9 माइनस, तो उसके पास 36 आ जाएंगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसे भी हमें सोल्व करना है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की, ईच टॉय की जो कॉस्ट है रुपीज में, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। यानी देखिए एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक दिन में जितने भी टॉय बनाए जा रहे हैं 55 माइनस दैट नंबर, यानी 55 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे तो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट आ जाएगी। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी किसी दिन टोटल कॉस्ट 750 थी। तो हमें ये बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, उस दिन है ना, किसी एक पर्टिकुलर डे में एक दिन में कितने टॉयज का प्रोडक्शन किया गया। तो देखिए सपोज लेट इन ए डे टोटल, हम ये लिख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज बी एक्स, हमने एस्यूम कर लिया, इसे एक्स मान लिया। ठीक है, कि एक दिन में एक्स टॉयज बनाए गए। क्लियर है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, यानी कॉस्ट प्रोडक्शन लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी, ईच टॉय लिख दीजिए, वन टॉय कितनी है 55 में से माइनस कर दीजिए। देखिए लिखा हुआ है 55 माइनस, 55 में से क्या माइनस करना है कि उस दिन जितने टॉयज बनाए गए, है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने टॉयज बनाए गए, और हमने एज्यूम क्या किया है कि एक दिन में एक्स टॉयज बनाए गए। सो कॉस्ट ऑफ वन टॉयज 55 में से माइनस कर देंगे एक दिन में बनाए गए टॉयज की संख्या। क्लियर है। अब गौर करिए भाई, सपोज कीजिए हम एक दिन में 10 टॉय बना रहे हैं, 10 टॉय हम बना रहे हैं वन डे में, है ना, और एक टॉय की कॉस्ट हमें 20 रुपीज आती है। तो टोटल कॉस्ट कितनी की होगी एक दिन में, एक दिन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप। 10 टॉयज हम बना रहे हैं वन डे में और ईच टॉय की कॉस्ट 20 रुपीज है, एक टॉय 20 रुपए का आता है। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई तो करेंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, 200 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सेम प्रोसेस यहां होगा, टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट इन अ डे, इन अ डे यानी किसी एक पर्टिकुलर डे की बात करें, एक दिन की टोटल कॉस्ट इसने गिवन है 750 रुपीज। और हम अपने अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, जो टॉयज है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं वन डे में बनाए गए, है ना, जो टॉयज है वन डे में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ वन टॉय। जैसे यहां हमने एक एग्जांपल दिया है तो टोटल कॉस्ट मिल जाती है, यही इज इक्वल टू में हमें रखना है 750 के इक्वल। क्लियर। सो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स की 55 में करते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स की एक्स में करते हैं इज इक्वल टू 750। क्लियर है। तो अब देखिए ये माइनस में एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले जाते हैं सारे पार्ट को, सो इट विल बी इधर जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 55, माइनस में चला जाएगा 55x, और 750 उधर है ही, और जब सभी चीजें इधर चली गई तो इधर क्या बचता है 0। हमने क्या किया, उस पार्ट को इधर लिख लिया, इस पार्ट को हम इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये तो गिवन है, ये तो बनाकर दे रखी है, बस ये बताया था हमने इस तरह की किस तरह से बनेगी। अब इसका हमें ये फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड होगी, 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 55 आ जाए। क्लियर। तो देखिए कैसे हो सकते हैं, क्या फैक्टर होंगे, ये देखते हैं 750 के। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 5 5। ठीक है, हाँ, तो फैक्टर जो होंगे इसके 30 इंटू 25 होंगे, यानी अगर 30 की 25 में मल्टीप्लाई की जाए तो आ जाता है 750, एंड उन दोनों को प्लस करेंगे तो 55 बैठता है, आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने सोल्व कराया है इस तरह से आपको सोल्व कर देना, यहां देख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x की जगह मैं रफली बता रहा हूं, बाकी आपको उसी तरह से सोल्व करना है। देखिए एक तो 30x आ जाएगा माइनस के, एंड माइनस के 25x प्लस 750। क्लियर है
है ना। ये माइनस इसलिए हो गए दोनों क्योंकि यहां जब हम वैल्यू रखेंगे 30 प्लस 25 दोनों माइनस हो जाएंगे। सो कॉमन आने के बाद x माइनस 30 एंड माइनस 25 आएगा। अब देखिए जब यहां माइनस कॉमन लिया जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये भी होगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो गया। जब माइनस 25 कॉमन लिया ये माइनस हो जाता तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 25 से इसे डिवाइड करेंगे दैट इज 30। सो इज इक्वल टू में 0 हमारा चल ही रहा है। एक पार्ट हमारा ये आएगा x की वैल्यू में रफली बता दूं कि एक x की वैल्यू आएगी आपकी 30 एंड एक x की वैल्यू आएगी 25, ठीक है। यानी एक दिन में बनाए गए टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज जो है 30 है या 25 है, यानी एक दिन में, है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज या तो 30 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं। ये दो आंसर हमारे हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखिए क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग x में चलना है, सो जब भी टू नंबर्स का जो सम दिया गया है, सो हम लेट करेंगे, लेट वन नंबर भी x एंड जो सेकंड नंबर होगा, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि जब टोटल अमाउंट दे रखी हो, है ना, टू पीपल हो, जैसे कि एक मार्बल वाला क्वेश्चन आया था उसमें दोनों के पास जो मार्बल थे उसका नंबर दे रखा था लाइक 45, तो एक हमने x एज्यूम किया था, तो दूसरा कैसे बताया था? जब सम दे रखा हो तो दूसरा निकालने के लिए, सेकंड नंबर निकालने के लिए सम में से माइनस कर देते फर्स्ट नंबर को, है ना। सपोज कीजिए हम कह रहे हैं कि दो नंबरों को ऐड करके 10 आ रहा है, ठीक है, उनमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा कैसे फाइंड करोगे? जो उनका सम दे रखा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें ऐड करने के बाद 10 आ जाए, दैट इज 7। तो 7 अगर निकालना है तो उनके सम में से फर्स्ट नंबर माइनस कर दीजिए, आपको उसका सेकंड नंबर पता चल जाएगा। क्लियर है? सो सेम प्रोसेस यहां होगा, फर्स्ट नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज, सम में से फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसने कहा इसका प्रोडक्ट जो है दोनों डिजिट का, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है 182 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 182। दैट मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। कई बार करा चुके हैं, इसे इधर ले जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस में जाएगा, दैट इज 27 माइनस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है तो इन्हें इधर ले जाते हैं, और 182 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। सो अब हमें करना क्या है? 182 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें प्लस करके 27 आ जाए। थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना और अपने आप फाइंड करके देखना। एक बात और, जो हमारे दो सॉल्यूशन बनते हैं, है ना, इस तरह से दो वैल्यू मिलेगी हमें x की, ठीक है, तो जो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी आपको वही लेना है, ठीक है। जो वैल्यू मेनली यहां बात चल रही होगी नेचुरल नंबर की, कहने का मतलब जो x का वैल्यू प्लस की आएगी तो वही आपका पहला नंबर हो जाएगा, और उसे यहां पर रखना है, 27 में से माइनस कर देना है तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? 182 के फैक्टर करने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए एक क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं कि जब कंसेक्यूटिव कहें और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको एक लेट करना है, एक को तो मानना है ना, वन इंटीजर्स या वन नंबर भी x, एंड जो सेकंड होगा वो आपको x प्लस 1 मानना है। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले, जैसे कि 2 के बाद 3 ही आता है, तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? इन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 1 2 3, यही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सो हमें नंबर मिल चुके हैं, वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, यानी इनके जो स्क्वायर, इसका स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, ठीक है। तो देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन सोल्व करेंगे। सो इट इज एक्स स्क्वायर। देखिए ये कैसे होगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम शायद एक्सरसाइज 1 में कर चुके हैं काफी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर है ना, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, प्लस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 365।
सो देखिए लाइक टर्म ऐड होंगी या सबट्रैक्ट होंगी, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x², क्योंकि इसकी ये डिजिट ऐड होंगी जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। 1 and 1 2x², क्लियर। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 1, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और x एज इट इज 365 को इधर ले आएंगे। रीजन ये है कि कभी हम इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है अगर नेगेटिव है इधर, तो इधर ले जाइए पॉजिटिव बना लीजिए, या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको ये समझना होगा। सो 2x² सेम प्लस देखिए 2x स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले एक्स स्क्वायर वाला पार्ट फिर एक्स वाला पार्ट फिर डिजिट, यहां पर 1 पॉजिटिव 365 माइनस, सो ये माइनस होंगे, कितना बचता है माइनस के बचेगा 364 इज इक्वल टू 0, क्लियर। देखिए अगर कोई इक्वेशन किसी एक ही डिजिट से सभी पार्ट जो है कैंसिल हो रहे हो यानी डिवाइड हो रहे हो एग्जैक्ट, सो हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये भाई ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, है ना, डिवाइड बाय 2 या डिवाइडिंग बाय 2, सो वी गेट 2 से इसे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 से इसे डिवाइड करेंगे x एंड 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 8 16 2 2 4, सो वी गेट 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। हमें क्या करना है 182 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें माइनस करके x का कोएफिशिएंट दैट इज 1 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं, सपोज कीजिए फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। 9 and 1 7 से डिवाइड होगा ये 13 टाइम्स एंड 13 से 1, देखिए इसके फैक्टर होंगे 14 इंटू 13, इन दोनों की डिजिट की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो 182 आएगा, और इन दोनों को ही माइनस करके देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के प्लेस पर आपको रखना है 14 माइनस 13 और सॉल्यूशन कर देना है उसका, जैसे हम कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में। दो पार्ट बनते हैं, x की वैल्यू निकाल देनी है, जो भी पॉजिटिव आएगी, गौर करना क्योंकि इसने पहले भी कह दिया पॉजिटिव इंटीजर, जो भी पॉजिटिव आएगी हमारा आंसर वही होगा, पहला डिजिट हमारा फर्स्ट नंबर वही होगा और सेकंड नंबर वही डिजिट यहां पर रखने से हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा, यानी उसमें 1 ऐड करने से। सपोज एक 3 आता है तो अनदर नंबर होगा हमारा 4, क्योंकि हम 3 यहां रिप्लेस करेंगे, क्लियर है। और जो माइनस का है उसे हम छोड़ देंगे, रीजन क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए राइट ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, सीपी है ये 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये गिवन है इस क्वेश्चन में 13, क्लियर है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड ये होती है एंड बेस ये है। अब ये कह रहा है जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इस ये जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लेट द बेस ऑफ, या लिख सकते हैं हम कि राइट ट्राइंगल बी एक्स, सपोज ये एक्स है, क्लियर। तो ये कितना हुआ, क्योंकि ये इससे 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, देन x माइनस 7 होगा, क्लियर है। या लिख सकते हैं देन एल्टीट्यूड भी ये वुड भी x माइनस 7, ठीक है, बात आई समझ में। अब देखिए हमें ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है जो पॉजिटिव होगी, क्योंकि कभी भी हम उसका मेजरमेंट नेगेटिव नहीं करते हैं, सो जो x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी वो तो हमारा बेस हो जाएगा, वही वैल्यू यहां रख के उसमें 7 माइनस करेंगे वो हमारी एल्टीट्यूड आ जाएगी। बट हाउ, देखिए राइट ट्राइंगल में एक थ्योरम यूज होती है पाइथागोरस, है ना, आपने पढ़ी होगी। तो वो क्या होती है, ये लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, या ये लिख सकते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के इक्वल होता है। बेस देखिए क्या है, दैट इज एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज x माइनस 7 स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज 30 गिवन है। सो एक्स स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनदर नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, ये a और b की फॉर्म में होते हैं, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज
169। सो कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दैट इज 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई 2 7 जा 14x, इसे इधर ले आते हैं 169 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर, देखिए फॉर्म बनाएंगे वही एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला फिर कांस्टेंट। सो ये पहले फिर ये, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। देखिए 49 प्लस का है 169 माइनस का है, क्या होगा माइनस होंगे, कितना बचता है तो 0 एंड 2 एंड 1 120, किसके माइनस के, रीजन क्योंकि इन दोनों में जो बड़ी डिजिट है उसका जो साइन है वो माइनस का है। सो यहां पर माइनस लेंगे, क्लियर है। अभी हमने पीछे बताया था कि अगर सभी पार्ट्स किसी एक ही डिजिट से डिवाइड हो रहे हो हाईएस्ट से तो हम डिवाइड कर देंगे। सो वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 से इसे डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14 एंड 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 6 जा 18, ठीक है। वहां लिख देना कि डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, क्लियर है। सो अब क्या करना है, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने के बाद 7 आ जाए, है ना। क्या होंगे 10 इंटू 6 होंगे, नॉट, क्योंकि 60 तो बैठता है मल्टीप्लाई करने के बाद, बट माइनस करने के बाद 7 थोड़ी आ रहा है। 60 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं 12 इंटू 5, क्लियर। तो देखिए 12 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा एंड 12 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज 7 आएगा। सो हमें क्या करना है 7 के प्लेस पर 12 माइनस 5 यूज करना है, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू यहां से सोल्व करने के बाद देखिए यहां साइन इसलिए चेंज हो गई क्योंकि यहां माइनस था, ये माइनस का ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, दो ब्रैकेट बनेंगे, कॉमन लेने के बाद जो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही हमारा बेस होगा, एंड मतलब ये आ जाएगी बेस, और फिर वही वैल्यू यहां रखने के बाद सपोज कीजिए 12 आ गई तो ये 12 हो जाएगा, है ना। और यहां रखेंगे 12 में से 7, वही वैल्यू यहां यूज करनी है दैट इज 5। इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे, जो नेगेटिव है उसे छोड़ देनी है, क्लियर है। यहां से दो एक वैल्यू और मिलेगी ना, दो मिलती है, एक पॉजिटिव आई उठा लेनी है। कहने का मतलब ओनली ये है कि जो वैल्यू प्लस की है उसका ही यहाँ यूज करेंगे, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 में जो एग्जांपल सोल्व किया था कॉटेज इंडस्ट्री वाला, बिल्कुल सेम सा ही दिखाई दे रहा है। सो आपको भी ये क्वेश्चन उसी तरह से करना है। देखिए मैं बता देता हूं छोटा सा, एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है, हा? ये ऑब्जर्व किया गया किसी दिन कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, है ना। इफ द टोटल कॉस्ट, देखिए आपको क्या करना है, सपोज करना है लेट, तो देखिए सपोज कर लेना है कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक ही दिन में तो पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहा है। एक दिन में हमने मान लीजिए पोल्ट्री के एक्स आइटम बनाए, है ना, एक्स आर्टिकल हमने बनाए, एंड उसकी जो एक की जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, वो कितनी होगी, क्या कहा है इसने, देखिए यहां पर कहा है इसने कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज was 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी उस दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे उसके ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है, 3 मोर देन है। ट्वाइस मतलब इसके डबल से भी 3 मोर है ना। तो देखिए जैसे हम पहले भी करा चुके हैं, आपको क्या करना है टोटल कॉस्ट, ना टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है इसमें ये देख लेते हैं। हम पहले अपने अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल जो कॉस्ट निकलती है एक दिन में जितने आइटम बनाए जा रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल में। जैसे कि हम कहते हैं ना, मान लीजिए एक एप्पल है, एक एप्पल आता है 10 रुपीज का, है ना। तो सपोज कीजिए 7 एप्पल कितने के आएंगे, क्लियर है। तो आप क्या करते हैं 1 एप्पल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने एक्स्ट्रा हमें लेने हैं। तो सेम यहाँ एक दिन में एक्स बनाए, देखिए एक आर्टिकल की कॉस्ट है ये, एक आर्टिकल कॉस्ट, सपोज कीजिए एक एप्पल की कॉस्ट, टोटल एप्पल एक्स, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। सो इज इक्वल टू आपको यूज करना है इसमें 90 जो गिवन है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट है। सो इट इज हियर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x
इसे इधर ले आएंगे, -90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? करना क्या है, देखिए ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 90 टू जा 180, 180 कैसे फैक्टर करने हैं, जिन्हें माइनस करने के बाद 3 आ जाए। तो कोशिश करके आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसके फैक्टर आपको बता दिए जाएंगे। और फिर ब्रैकेट बना लेने और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो पॉजिटिव आएगी वही लिखना है, वही हमारा x का मान मतलब आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे हो जाएगा। और वो वैल्यू देखो यहां भी रखनी है, यानी उसकी मल्टीप्लाई करनी है। सपोज 5 आ गई तो 5 की 5 या 10 और 3 13, इस तरह से एक आंसर इसके दो होंगे, क्योंकि इसने दोनों पूछे हैं, ये भी पूछा है, वो तो डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी वो तो यही हो गया, और यहां पर रखने के बाद दूसरा टोटल कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आ जाएगी आपकी है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपकी आ जाएगी। दोनों चीजें पूछी है, दोनों आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्लियर है? और अगर एक्सरसाइज और पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी।